Good evening, everyone. Good evening. हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको भी। कैसे हैं? गुड इवनिंग अर्जुन, अजय, अनुज, क्या हाल है? बढ़िया हूँ बेटा। निधि प्रेजेंट? यस। नमस्ते। एक बार मुझे बता दीजिएगा सब ओके है? आप लोग देख पा रहे हैं ठीक से प्रॉपर एंड आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी? जी, निधि, शुभम, अर्जुन, बबलू कुमार, छोटी, अर्जुन, सहानी, अंजलि, निशा, गुप्ता, अनुज, शुभम, तोमर, अशोक पांडे। आपने व्रत नहीं रखा? व्रत रखना एक सही गलत नहीं कहूँगी, चॉइस है और मेरी नहीं है, तो सबकी चॉइस है, कोई रखे ना रखे, है ना। मेरी कमजोरी है खाना, और खाने के बिना रहा नहीं जा सकता। और रही बात भगवान की, तो भगवान जिनका विश है रखना वो रख सकते हैं, पर वो उन्होंने तो नहीं कहा व्रत रखो, तो इसलिए मैंने सोचा जब उन्होंने कहा ही नहीं तो रहने देते, भूखा रह ही नहीं जाता मुझसे। ओके, चलिए स्टार्ट करें शासन। हाँ जी, देखिएगा, फर्स्ट वर्ड है हमारा मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना, बहुत कम मार्जिन से जीता है। ऐसा सुना होगा आपने कि बहुत कम मार्जिन से बचा हूं मैं, कि होते होते एकदम बाल बाल, ऐसे कहते हैं ना, बाल बाल बचना, तो उसे कहते हैं कम मार्जिन। अब आप सोचेंगे मैम मार्जिन का मतलब कम तो हम नहीं सोच सकते, मार्जिन तो बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर बच्चे ध्यान करिएगा, ये वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब कि एकदम कम। मार्ज जब हम बोलेंगे कि वो बचा एकदम मार्जिन से बचा है, मार्जिन कम को शो करता है, तो मार्जिनल तो हमारा एडजेक्टिव के सेंस में हम कहेंगे कोई चीज बहुत कम, तो मार्जिन कितना है? कम है, ठीक है, तो मिनिमल, बहुत कम। अगला वर्ड देखेंगे स्लेक। स्लेक का मतलब होता है बुझाना, जैसे कि प्यास बुझाना। और प्यास गर्मियों के दिन में अगर कोई यात्री ट्रैवल कर रहा है और साइकिल से है, बाइक से है, कार से है, पैस वो पानी नहीं है और बीच में पड़ गई लेक, प्यास लगी है उसको, तो लेक ही तो है जो उसकी प्यास बुझा सकती है। तो स्लेक जो होती है, लेक का जो पानी होता है, वो लोगों की ज़रूरतें ऑब्वियसली सबसे पहले कहेंगे उनकी प्यास बुझाता है। तो सेकंड वर्ड देखिएगा स्लेक। स्लेक का मतलब होता है बुझाना। बुझाना इन द सेंस कि सेटिस्फाई करना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो हमने प्रोवाइड करा दी, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्लेक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अशोक पांडे, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मालिन। मालिन वर्ड को हम कैसे रिलेट करेंगे? एम ए एल से। एम ए एल हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? बैड होता है, राइट। तो बैड से ही बना है। किसी को बैड कर देना, तो किसी को बैड कैसे करते हैं? किसी का नाम खराब कर देना, उसको मालिन, मतलब कि गंदा कर देना, उसके नाम को गंदा कर देना। वी कैन से दैट, बदनाम कर देना, गलत गलत बातें किसी के बारे में फैला देना, इसे कहा गया क्या? मालिन कर देना। कैसे बना है? मैल से बना। रिवीजन करेंगे, टेंशन ना लें। अगला वर्ड है लस्सियस। एक बार चारों वर्ड देख लें, फिर मैं एक बार फिर बता दूंगी। लस्सी, आप लोग लस्सी पीते हैं? लस्सी पीते हो आप लोग? वैसे तो मीठी को ही लस्सी जो बनाई जाती है, मीठी लस्सी पीते होंगे, तो कैसी लगती है? स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी लगती है। कुछ नमकीन भी पीते हैं, मैं नमकीन पीती हूँ, लाइक, है ना। हरियाणा में ज़्यादा सिस्टम लस्सी नमकीन वाला चलता है, मीठा नहीं चलता, तो हमें वो वाली आदत है, नमकीन छाछ जिसे आप कहते हैं, वो वाली। हाँ जी। तो लस्सियस, लस्सी कैसी लगती है? बहुत टेस्टी लगती है हमें। तो लस्सियस, किसी चीज़ को अगर हम लस्सियस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लस्सी पी रहा है, इसका मतलब वो चीज़ बड़ी ही डिलीशियस है, डिलेक्टेबल है, एकदम बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी है, ठीक है। चारों वर्ड को सुनिएगा कैसे। पहला वर्ड कम तो है मार्जिन। लेक, लेक का पानी क्या करेगा? प्यास बुझाएगा, तो वर्ड हो गया बुझाना। मैलिन कैसे बना? मैल नाम के रूट वर्ड से, गंदा, तो किसी का नाम मैलिन कर देना, बदनाम कर देना, गंदा कर देना। अगला वर्ड है लसियस। लस्सी कैसी लगती है? टेस्टी, तो लसियस का मतलब होता है टेस्टी। चार वर्ड यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड लिखती हूँ
आज मैम खाने पीने की चीजों का नाम नहीं लेना, क्यों अनु? मैंने आपके लिए मांगा है या आपको मांगा है? क्या लिखना चाह रहा है तू? अक्षय यादव, मेरे लिए कुछ मांग लेना, ऐसा? तुम मांग लेना कुछ भगवान से। बेटे, भगवान से मांगने से कुछ नहीं होता है। एक ट्रू बात बताऊं, कड़वी लगेगी थोड़ा, और सच हमेशा कड़वे होते हैं। आपको ना अपने लिए खुद ना उठना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। नो वन। अगर तुम्हारे माँ बाप चाहें कि मैं तो अपने बेटे को अंबानी ही बना दूं, बना देंगे? पॉसिबल है। अगर उन्होंने सोच लिया मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बना देंगे? नहीं बना सकते। कोई कुछ नहीं बना सकता। हाँ, आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारे माँ बाप हैं, इसी तरह गॉड भी हमारे हमारे ऑब्वियसली पेरेंट्स हुए हैं ना, वो तो बड़े पेरेंट्स हैं। हमारे माँ बाप नहीं बना सकते, वो भी नहीं बना सकते, कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपका किया हुआ हार्ड वर्क, या फिर मेंटल, आपको कुछ बना सकता है। और आप वही बनते हैं जिसकी आप पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। जो आप बनना चाहते हैं ना, धीरे धीरे एक दिन वो आप बन जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इस डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं नास्तिक बिल्कुल नहीं हूँ। उसने मुझे संपूर्ण बनाकर मुझे सब कुछ दे दिया है, तो इसलिए मेरा कोई भी सेंस नहीं कि मैं उससे कुछ मांगू। हाँ, अगर उसने ये कहा होता मेरे एक हाथ नहीं है, मेरे आईज, आंखों से मैं अंधी हूँ, बुद्धि की कमी है, मैं पागल हूँ, तो मैं उससे कुछ मांगती भी। उसने मुझे सब कुछ दिया है। इसके बाद हमारा अपना कंसर्न है, आप लोगों का भी। खुद अपने लिए उठिए। चलिए, चारों वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। फिफ्थ वर्ड पर आती हूँ। वर्ड है अनब्रिडल। देखिए, ब्रिडल क्या होता है, पहले तो इस वर्ड को समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, ये वाला जो ब्राइडल है ना, एक ब्राइडल होता है जो दुल्हन से रिलेटेड है, पर ये DLE वाला है, वो DAL वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? लगाम। घोड़े की जो लगाम होती है ना, इसे नोट कर लीजिएगा, ये वाला ब्रिडल। वैसे कंफ्यूजिंग में भी पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके हैं कि अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड बिना लगाम का। तो जो बिना ब्रिडल का है, बिना लगाम का है, उसे कहेंगे अनरिस्ट्रेन्ड, जिसे रेस्ट में दोबारा ना ले जाया जा सके, मतलब कि अनकंट्रोल्ड, मतलब कि अनियंत्रित। राइट? हैप्पी महाशिवरात्रि नितिन, आपको भी। नेक्स्ट देखिएगा, फेसेशियस। फेसेशियस का मतलब होता है ह्यूमरस। जैसे वर्ड पढ़ते हैं ना, ह्यूमरस, कि जो इंसान का जो व्यवहार है, ऐसे तो बोरिंग तरीके से तो नहीं रह सकता वो, हंसी मजाक ये सब उसकी लाइफ में चलता रहता है। तो हम देखेंगे फेस बनाकर। एक किसी को जानते हैं जो सिर्फ फेस बनाकर, जैसे मिस्टर बीन। मिस्टर बीन देखा है आपने? मुझे तो बहुत पसंद है मिस्टर बीन। सबने सुना है मिस्टर बीन का नाम? मिस्टर बीन बोलता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसके फेस के ही एक्सप्रेशन ऐसे हैं, फेस ही ऐसा ऐसा बनाता है कि हंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो फेसियस का मतलब होता है ह्यूमरस या फिर मजाकिया। राइट? अगला वर्ड देखेंगे, इंपैरेटिव। इंपैरेटिव बेटा इंपॉर्टेंट। इंपैरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, आप जो ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश, उसमें हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। काम कर दो, जो वर्ब से शुरू होते हैं, लाइक, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं वो। ऐसे पढ़ना चाहो कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहें IMP, ये बने ही इसलिए है क्योंकि IMP वर्ड इंपॉर्टेंट को कहता है। तो हम बोलेंगे अनअवॉइडेबल, बहुत असेंशियल, अर्जेंट, ऑब्लिगेटरी, जिसको बाहर ना भेजा जा सके, है ना, ऑब्लिगेटरी है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसे हम इंपैरेटिव कहते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, स्वालो। ये वर्ड कल भी मैंने बताया था। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। स्वालो वर्ड तो हम सुनते हैं, स्वालो का मतलब निगल लेना, चबाना नहीं। लेकिन अगर हम चबाने की बात करें, धीरे धीरे कुतर कुतर के खा रहे हैं आप उसको, तो स्वालो तो हो गया आपका निगलना। एक वर्ड मुझे बताएंगे अगर आपने कल की क्लास अटेंड की है तो, और सारी क्लास अटेंड किया करो, ऐसे तो काम नहीं चलता कि एक कर लें दूसरी ना करें।
तो अक्ष मैं तो हूं ही ना आपके पास, मुझे मांग के क्या करोगे, मैं तो आपके पास ही हूँ। वेरी गुड शुभम, प्रहलाद, अक्ष, सुमित, वेरी गुड बेटा, दीपक, रंजना, कुलदीप, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जो इस बात का प्रूफ है कि कल आपकी क्लास में थे, कल आप इस क्लास में थे, राइट। प्रहलाद वॉमिट नहीं, मैंने बोला कुतरना, जैसे चबा चबा के आप किसी चीज को खाते हैं, ये तो हो गया स्वैलो। स्वैलो होता है जैसे श्वान, अंदर रख लेना सीधा, जैसे हम गोली वगैरह जो मेडिसिन खाते हैं वो स्वैलो कर लेते हैं, निगल लेना। मगरमच्छ भी स्वैलो कर लेता है, निगल लेता है। जी वेरी गुड, उसे ग्ना कहते हैं। ओके, नाइन्थ वर्ड पे आती हूं, एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बर्डन। देखिएगा, इनकम, अगर आप बाहरी, बाहरी मतलब 2 नंबर की ना, बाहरी इनकम करते हैं, मतलब कि अंडर टेबल रिश्वत विश्वत खाते हैं, इधर का उधर वो पैसा करते हैं, तो एक दिन वो आपकी जिंदगी में बर्डन बन जाएगा, ऑब्स्टिकल बन जाएगा डेफिनेटली। तो इनका एनकम्ब्रेंस, इनकम, बाहरी इनकम एक दिन आपके लिए जिंदगी में बाधा जरूर क्रिएट करेगी कि ठीक है अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, पर जैसे जैसे आपको और लालच बढ़ेगा। देखिए पैसे का ऐसा ही है, पैसा बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही खराब चीज है। जब इसकी, ये दुनिया में सबसे बड़ी लत है, तो ये जब लग जाती है ना किसी को, उसके बाद वो उसको छोड़ तो सकता नहीं। पहले उसको मजा आता है, जैसे चोर को 10 रुपए की चोरी करी, मजा आया, 20, 50, 100, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर लेकिन धीरे धीरे उसके साथ क्या होता है, उसको चस्का चढ़ जाता है, और वो इनकम का जो बाहरी इनकम का वजन है ना, उसके ऊपर बाधा बन के खड़ा हो जाता है एक ना एक दिन, तो बेटा जेल में जाओगे। हाँ ऑपोजिट बिल्कुल ठीक है प्रहलाद। अगला वर्ड देखेंगे, विंसम। जो कोई पर्सन जीत जाता है वो तो चार्मिंग बन जाता है। फिलहाल में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया, उससे पहले तो कोई उसको जानता था नहीं जानता था, पर जैसे ही उसने जीता, नीरज चोपड़ा, वो तो चार्मिंग गाय बन गया है। तो विंसम का मतलब होता है चार्मिंग, रमणीय, बहुत अच्छा, सुंदर लगे जो। हाँ हो सकता है ना प्रहलाद। हाँ लोकेश ठीक कह रहे हो आप। अगला वर्ड देखेंगे, गाय। ये हमारी है गाय। गाय को देखकर हमें, मुझे भी आपको भी बड़ी खुशी होती होगी, हैप्पीनेस, जॉबिलिटी। वैसे कुछ लोग मैं देखती हूँ मारते भी हैं, पता नहीं कैसे मार देते हैं, कैसे पत्थर दिल होते हैं। पर मतलब मैं अगर एनिमल्स में बात करें तो हम सबसे प्यारा, मुझे जो बहुत शांत ऐसे लगती है वो गाय लगती है। तो गाय को देखकर भी पीस सा महसूस होता है, खुशी सी महसूस होती है, तो हम बोलेंगे गाय हमारे लिए खुशी का सिंबल है, हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा, है ना। अगला वर्ड देखेंगे, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन हमारा तो, अगर हम धर्म के तौर पर कहें तो गाय पूजनीय है ना, तो पूजनीय है तो उन्हें भगवान का दर्जा, 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए खुशी का सिंबलाइजेशन है। ठीक है जी मैडम, नीरज चोपड़ा, कोई बात नहीं। कुंदन आप डेली लेट आते हो क्या? हाँ यार पता नहीं किस किस की डेथ होनी है अभी, तो युद्ध रुकेगा नहीं तब तक। देखिए इंडियन हो, इंडियन स्टूडेंट हो, अगर हम ये बात करें, इंसान तो यार सभी हैं। वो अगर मान लो कि यूक्रेन के फॉर एग्जांपल 5,000 लोग मर गए, तो रशिया के भी 1,000 लोग मर गए, मतलब एक रेशो वाइज ऐसा कह रही हूँ, तो मतलब किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, और उनके घरों में पूछो क्या हाल हो रहा होगा। चलिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। एग्जल्ट, देखिएगा अगला वर्ड है एग्जल्ट। देखिए इसमें आपको वर्ड कई सारे दिखने को मिलेंगे, एग्जल्टिंग, एक्सल्टेशन, या फिर नॉर्मल एग्जल्ट भी मिल सकता है। तो आप देखिएगा एग्जल्ट बोलने में रिजल्ट दिख रहा है। अगर आपका रिजल्ट, अभी आपका एग्जाम है ना, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में, किसी का जून में, किसी का जुलाई में, जब भी किसी का एग्जाम है फिर आएगा उसका रिजल्ट, ऑब्वियसली बहुत अच्छा आने वाला है। तो जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो घर में सब एग्जल्ट हो जाते हैं, रिजल्ट, एग्जल्ट। तो हम बोलेंगे इलेशन या फिर हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा
खुशी होना। तो हम कह सकते हैं ये हमारे दोनों ही वर्ड आपस में सिनोनिम कहला सकते हैं क्या? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है बेटे, आगे देख। स्किम्प, स्किम्प का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो स्कीम, स्कीम के अंदर स्कीम देखो, स्कीम के अंदर पी को एक बार हटा के एक ऐसा पर्सन, पी फॉर पर्सन ऐसा कर लो, स्कीम। जब भी किसी स्कीम को देखते हो ना, एक के साथ एक फ्री, ऐसे आप जाते हैं मार्केट में लगी रहती है ना, अच्छा इसके साथ इतना फ्री है, स्कीम चल रही है, इतना लोगे तो इतना फ्री आएंगे, तो सब लोग मतलब मैक्सिमम लोग उस पर अपना दिमाग जरूर लाते हैं, लगाते हैं। वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिकल हो, जो पैसे को सेव करना चाहते हैं, पैसे को सेव करना चाहते हैं तभी तो स्कीम पे पैसे लगाते हैं। तो स्कीम पे पैसे लगाने वाला इकोनॉमिकल, वरना तो स्कीम में पैसे ज्यादा हैं फिर क्यों खरीदना स्कीम में। अगला वर्ड देखेंगे ऑप्टिमिस्ट, ये तो बहुत आसान वर्ड है, आशावादी। इसका उल्टा पैसिमिस्ट, सिंपल वर्ड है पैसिमिस्ट। ऑप्टी, जो ऑप्ट वर्ड है वो लाइट को इंडिकेट करता है कि एक पर्सन जो ब्राइट साइड देखता है चीजों के, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा गया। आईएसटी लगा है तो डेफिनेटली पर्सन तो होगा। अगला वर्ड है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जन समझते हैं हम, डाइवर्जन मतलब बदलाव, चेंज। जैसे रास्ते में लिखा होता है कि आगे डाइवर्जन है, डेविएशन है, तो वहीं से वर्ड बना है डेविएशन, डाइवर्जन, विचलन। अगला देखिएगा, कल हमने पढ़ा था रिप्लीट। क्या मतलब है रिप्लीट का? भर देना। अब हमने प्लेट को कर दिया डीप्लीट, तो हम कहेंगे कमजोर कर देना, किसी चीज को कम कर देना। तो रिप्लीट मतलब बार बार प्लेट को भरना, और डीप्लीट प्लेट को खाली कर देना। तो प्लेट को जब खाली किए तो कम कर दिए ना आपने खाना, तो हम बोलेंगे डिप्लीट। समझ में आए सारे वर्ड? चलो एक बार रिवाइज करो 15। मार्जिनल लिखेंगे और साथ साथ स्पेलिंग भी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मिनिमल, मिनिमम, हम कह सकते हैं कम। अगला वर्ड है स्लेक। स्लेक में याद करो क्या देखी थी तुमने? एक लेक। अब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको लेक मिल गई, तो प्यास लग रही थी, तो प्यास बुझा देगी ना लेक। तो स्लेक का मतलब होता है बुझाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मैलन। मैलन में निकला हमारा मैल, तो किसी के ऊपर मैल मर देना, तो उसे बदनाम कर देना। लशियस, लस्सी, कैसी लगती है आपको लस्सी? टेस्टी लगती है, तो लशियस का मतलब होता है टेस्टी। फटाफट नोटबुक में लिखते चलो या कमेंट सेक्शन में। अगला वर्ड देखेंगे अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड मतलब कि ब्राइडल नहीं, लगाम नहीं, तो लगाम है ही नहीं, तो इसका मतलब उसे कहेंगे अनियंत्रित। तो जिस पर लगाम नहीं होते, कहते हैं ना बेलगाम हो चुका है, अनकंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। अब आने को ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, तो ये हमारा वोकैबुलरी चल रहा है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड कुछ भी आ सकता है ना। ऐसा मत करना कि ये टॉपिक क्या है, टॉपिक कुछ भी हो भाई, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे फेसियस। बताइएगा कौन है जो फेस बना बना के हमें हंसाता है? मिस्टर बीन का एग्जाम्पल मैंने लिया था, हो सकता है आपको अपना कोई पसंद हो जो फेस बनाता है डिफरेंट डिफरेंट और हमें हंसाता है उसके लिए, तो हम बोलेंगे ऐसा मजाकिया पर्सन, फेसियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, आई एम पी, आई एम पी। जैसे मैं लिखने लगूंगी तो क्या लगेगा आपको? जैसे मैं आई एम पी लिखा, इंपॉर्टेंट ही लगेगा। तो इम्पेरेटिव का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर आप याद रखना चाहें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा स्वेलो। स्वेलो का मतलब होता है गाप या एंगल्फ कर लेना, निगल लेना, है ना। वैसे एंगल्फ का मतलब जकड़ना भी होता है, पकड़ लेना चारों तरफ से, मतलब आप उसकी कहानी खत्म। तो आप निगलना, जकड़ लेना, वो डिपेंड करेगा। खाने की बात है तो एंगल्फ हो गया। अगर जैसे मान लो किसी चीज को, जैसे मकड़ी है, कुछ खाने का कुछ भी उससे मिल गया, कुछ भी कोई बूंद उठाकर उसने तो जकड़ के ले जा रही है, तो वो भी एंगल्फमेंट है एक तरीके का। तो ये आप बोल सकते हैं।
कल भी पढ़ाया था मैंने ये वर्ड वैसे फॉलो। नेक्स्ट वर्ड है एनकम्ब्रेंस। रिलेट करिएगा, इनकम बाहरी इनकम से एक दिन क्या हो जाता है आपके पास, इनकम बहुत ज्यादा इनकम होने पर इनकम्ब्रेंस हो जाता है, बर्डन, ऑब्स्टिकल, बोझ होने लग जाती है, बाधा। और कभी भी आ जाती है बेटा, उठा के ले जाएंगे। थोड़े दिन तो लगता है आदमी को मजा आ रहा है, पैसा कमा के, बाहरी कमाई करके बहुत मजा आ रहा है, फिर सब धरा धराया रह जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे विनसम। याद करिए मैंने कैसे समझाया था, विनसम, कोई जीत के आया, कोई अगर जीत के आएगा तो बेटे रातों रात चार्मिंग हो जाएगा। अगले वर्ड गाय और रिजल्ट। पहले याद करो गाय, गाय देखकर भी खुशी होती है हमें, तो वो वर्ड। और दूसरा एक वर्ड बिना देखे बोर्ड से ऐसे सोचो कि रिजल्ट अच्छा आया तो सब क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो बोलिए रिजल्ट एक्सल्ट, रिजल्ट एक्सल्ट। द वर्ड्स में भी एक्सल्ट हो, एक्सल्टिंग, एक्सल्टेशन, तो अलग अलग वर्ड बन सकते हैं। तो कोई भी आए एग्जाम में, रिलेटेड तो खुशी से हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, कंप्लीट। आगे बढ़े। एक बार आप थम्स अप भेजते रहा करें स्क्रीन पे जब मैं रिवीजन करवाऊं, उससे मतलब मैं तो स्क्रीन के सामने ही हूँ तो अभी मुझे सब पता लगता रहता है कि हाँ आप लिख रहे हैं साथ साथ, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं जो याद नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते हम कि आपको कुछ याद ना हो। चलो वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा स्किम्प। स्किम्प को समझिए, स्कीम। याद करिए, बोर्ड पे ना देखकर समझिए, स्कीम। जो आदमी, जो इंसान स्कीम के तहत चीजें खरीदता है कि स्कीम चल रही है चलो भैया लेने, तो वो पैसा इकोनॉमिकल है, देखभाल के खर्चा करता है, कम खर्चा करता है, सेव करता है, कम खर्चा करने वाला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, जो पर्सन देखते हैं, फॉलो करते हैं किसको, पॉजिटिव साइड को, ब्राइट साइड को, ऐसा नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव साइड देखते हैं, तो उन पर्सन को ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, आशावादी। और अगर निराशावादी की इंग्लिश में पूछती तो कैन से इट लाइक दैट, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट क्या होता है, पैसिव टाइप के पर्सन, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, मतलब निराशावादी। जहां पर कमी दिख भी नहीं रही वहां पे भी कमी निकाल लेते हैं ये लोग। अगला वर्ड है हमारा डाइवर्जेंस, डेविएशन। दोनों ही वर्ड नॉर्मल हैं। डाइवर्जन से आप बनाते हैं इसे डाइवर्जन। डेवियस वर्ड याद होगा आपको, डेवियस घुमावदार। तो डाइवर्जेंस का मतलब भी यही है, घुमाव, मतलब कि चेंज, बेसिकली सीधा सीधा ना होना। डायरेक्ट का उल्टा होता है, इनडायरेक्ट है एक तरीके से, मोड़ मुड़ाव है इसके अंदर। अगला वर्ड कैसे पढ़ाया हमने, डिप्लीट। याद करिए एक वर्ड है रिप्लीट। रिप्लीट पढ़ाया था हमने परसों, और आपको बताया था रिप्लीट का मतलब क्या होता है, बार बार भरना। भरना था ना, याद आया। तो इसका मतलब काफी, सफिशिएंट, सफाइस, अबंडेंट। पर अभी हमने क्या करा, उसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, डिप्लीट कर दिया। तो प्लेट को कम कर दिया। तो हम कह सकते हैं किसी चीज को रिड्यूस कर देना या फिर कमजोर बना देना। ठीक है, सारे क्लियर। बेटा क्या बताएं अक्ष, क्या ही बता सकती हूँ इस बारे में मैं। आर्टफुल, देखिएगा आर्टफुल, एक पर्सन के अंदर आर्टफुल है तो मतलब बोलेंगे ये बड़ा ही चालाक है, क्राफ्टी है, कनिंग है। देखिए इसके दोनों सेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम किसी को क्राफ्टी कहते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कोई स्किल है, कोई आर्ट है। और दूसरा जो मतलब तेज तर्राट आदमी होते हैं ना, कनिंग टाइप के, धूर्त टाइप के, तो उनको बोल सकते हैं। तो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि हम उसको नेगेटिव कहना चाहते थे या पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट को आप रिलेट कर लीजिए एम्प्लॉयमेंट, लिखिए डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डिप्लॉयमेंट तो करनी पड़ेगी, तैनाती तो होगी ना। जैसे मान लो पुलिस की, एयरफोर्स की, आर्मी की, ये सब क्या है, तैनाती ही है। तो हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट, तैनाती। एम्प्लॉयमेंट में डिप्लॉयमेंट तो होगा, तो तैनात करने को, स्टेशनिंग की। हाँ वैसे तो ये आर्मी वगैरह की तैनाती के लिए वर्ड यूज किया जाता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी। अगला वर्ड है होलिस्टिक। होली, होली पर सब स्टिक, आप जलाते होंगे स्टिक वगैरह, तो नहीं, होली का दहन होता है आपके यहाँ, सबके यहाँ होता होगा होली का दहन। तो वो पूरा बनाकर
तो उसमें हम ऐसे कर लेते हैं, स्टिक्स वगैरह जो उसमें डाली जाती हैं तो कंप्लीट जलाई जाते हैं और सब इसको काम वो करते हैं। तो बोलेंगे संपूर्ण रूप से। तो होली हम मनाते हैं संपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं आधी अधूरी होली का दहन होता है, पूरा होता है। तो होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन देखिएगा वर्ड, इसका मतलब होता है डिलाइट या फिर खुशी, है ना। अब हमने बोला डिलेक्शन मतलब कि सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो रिजल्ट से बनेगा एक्सल्ट, आपको खुशी होगी। सिलेक्शन होगा तो आपको होगा डिलेक्शन। पीछे आ चुका है वर्ड, इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आगे पढ़ाना था। अब डिलेक्शन से ही डिलेक्टेशन भी बना है, अलग अलग बन सकते हैं। तो डिलेक्शन, सिलेक्शन से डिलेक्शन, रिजल्ट से एक्सल्ट, दोनों का ही मतलब खुशी से सिंबलाइजेशन है। ठीक है, कल भी कराए थे कुछ खुशी से रिलेटेड वर्ड, आप लिख सकते हैं क्या। वर्ड देखिएगा अगला एरेटिक। एरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। हम कहेंगे इस बंदे के अंदर तो ई डबल आर पहले ही बता चुकी हूँ, एरर का सिंबल है, एरर। तो जिसके अंदर एरर हो तो वो तो अनरिलायबल है ना, कि इस पे भरोसा मत करो, इसके अंदर गलती है, ये तो इरेगुलर है, इसके अंदर एरर है, इरेटिक पर्सन। ठीक है, अगला वर्ड है मास्क। मास्क पहना है रेड कलर का, तो ये बंदा है मास्क रेड, मतलब कि एक्टेड, संवाग करता है। संवाग करना मतलब संवाग होता है अलग अलग रूप धरना, बहरूपिया बेसिकली, बहरूपिया, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, बहरूपिया। इम्पोस्टर, आप कैसे करेंगे बहरूपिया को मास्क रेड से। तो देखिए मास्क पहनना, क्या पहन रखा है इसने, मास्क। ओरिजिनल नहीं दिख रहा उसने, कैसे कलर का मास्क पहन रखा है, रेड कलर का मास्क पहन रखा है। तो आप मुझे बताओ, समझ में आएगा कि वो बंदा कौन है, किसी को नहीं समझ में आता, पूरा मास्क लगा के घूम रहा है वो पर्सन, है ना। तो मास्करेड पर्सन होते हैं जो धोखा देते हैं, असली ना हो। तो असली नहीं है, बहरूपिया है, क्योंकि इसने मास्क लगा रखा है। इस पे यकीन मत करो कि ये दिखाता कुछ हो रहा है कुछ और। मास्करेड का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यस मैम बेटिफिकेशन करवाया था, वेरी गुड। काउंटरफिट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं प्रहलाद, प्रिटेंडर, वेरी गुड बेटा, आप पूरी क्लास देखते हो इसलिए आपको सब याद है, और बहुत बढ़िया। बस ऐसे ऐसे बच्चे हो ना प्रहलाद, एक एक वर्ड नहीं हो सकता आपका एक कि गलत हो जाए वोकैबुलरी में। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देख ली और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप 4-5 महीने फॉलो करिए, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी नहीं करना, तो उसमें आपको इतना कुछ आप सीख जाएंगे, इतना कुछ कि आपने मान लो यूट्यूब पे भी फॉलो किया था, फिर उसके बाद बैच भी ले लिया, तो आपकी वोकैबुलरी में कभी नंबर गलत नहीं होना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रहलाद, आपने शैम, काउंटरफिट, मास्करेड, प्रिटेंडर सारे वर्ड लिख दिए हैं बेटा। चार्लटेन, वेरी गुड। बस ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए। चलो ठीक है, आप लोग भी पढ़ा करें और याद रखा करें कि हमने ये वर्ड पढ़ा था तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड पढ़ा था, हमने तो पढ़े हैं, बहुत वर्ड पढ़ाती हूँ। अगला वर्ड देखिएगा ऑमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ये वर्ड भी करा चुकी हूँ, इसका मतलब होता है सब जानता है। गॉड के लिए मैं 3 वर्ड बार बार बताती हूँ। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, और तीसरा ये आपके सामने ही है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब हो गया जिसे सब पता है, जो सब जगह प्रेजेंट है, जिसमें सारी पावर है। कौन है वो, गॉड है। ओमनी इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू ऑल। अगला वर्ड देखेंगे पोस्टुलेट। देखिए अगर मान लो हमारी बहस हो रही हो या कुछ भी, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, फिर कोई पर्सन आ जाए बीच में कि हाँ सुलह कराने, और वो कहे मैं इस पोस्ट पे हूं, तो ना दब जाते हैं दूसरे वाले कि अच्छा मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं इस पोस्ट पे हूं, है ना, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूं। तो वो अपनी पोस्ट जैसे ही बताता है ना, दूसरा बंदा जब तक नहीं बताता तब तक तो चल रही है ठीक है ठीक है, जैसे ही वो पर्सन अपनी पोस्ट बताता है तो वहीं पर ही आधा मुद्दा तो सोल्व हो जाता है और निर्विवाद रूप से दूसरों की बात। पोस्ट ऐसी चीज होती है, जब आप किसी पोस्ट पर होते हैं तो अपने काम लोग निकलवा ही लेते हैं, जब पोस्ट पे होते हैं तो पोस्टुलेट का मतलब होता है अपने काम मनवा लेना, करवा लेना, मान लेना बिना विवाद के।
पूरी की पूरी बात मान ली क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पे था। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है अपनी बात मनवाना या फिर पूरा मान लेना आपने, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे इम्पावरिस्ट, कैसे बना, आई एम पावर, पॉवर्टी, गरीबी से बना है वर्ड। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, उत्सुक, मतलब कि जो काम, मतलब बच्चे जैसे रहते हैं हर चीज को, अरे हर चीज को दांत में देते रहते हैं, मुंह में देते रहते हैं, देखे होंगे आपने बच्चे, मतलब हर टाइम उत्सुक रहते हैं, कोई भी चीज उठाई कहीं पर भी दिख जाए उन्हें बच्चों को मुंह में डाल लेते हैं हर बात को, तो वो जाते हैं आर्डेंट, हर चीज को दांत में डाल लेना, मुंह में डाल लेना। तो आर्डेंट टाइप के पर्सन, पैशनेट, किसी चीज के पीछे एकदम पागल से हो जाना, ठीक है, दांत में मारते रहते हैं हर टाइम। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे असर्टेन, असर्टेन में हमें दिखा वर्ड सर्टेन, आप किसी चीज के बारे में निश्चित कब होते हैं, सर्टेन कब होते हैं, जब आप उसका पता लगा लेते हैं तभी होते हैं। तो असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा थोड़ी देर में। अगला वर्ड देखेंगे मिराज, ये मैंने मृग से आपको याद कराया था, जैसे मृग तृष्णा सुना है हमने, तो मिराज भ्रम, इल्यूजन, मृग तृष्णा रेगिस्तान में सड़क पर पानी दिखना, है ना। पढ़ा है, लाइट टोटल रिफ्लेक्शन सुना होगा। विनीत कब का बैच है तुम्हारा, ये बताओ मुझे। कब लिए बेटा क्लास आपने। जी वेरी गुड शुभम, एल्यूसिनेशन, वेरी गुड बेटा, डिजर्ट में होता है मैम, बिल्कुल होता है। विनीता आपका बैच बताएंगे बेटा। हाँ मैम पढ़ा है, पढ़ा होगा, साइंस में हम सब पढ़ते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शेमरा, बिल्कुल, वो क्या बात है निधि, बहुत अच्छे। तो भी नहीं, तो आप पीडीएफ जो आती है ना बेटा बस स्टडी मटेरियल में, उनको देख लिया करो अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है विनीत, जैसे पीडीएफ आती है स्टडी मटेरियल में तो निकाल के देख लिया कर कि क्या कुछ, मतलब क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तेरे को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सब बता रहे हैं ना अलग अलग, जिसको याद आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड है एनालोगस, एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर। एनालॉजी हम पढ़े हैं, आप रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ते हैं। एनालॉजी क्या होती है, इसका इससे क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इसका इससे है, तो इसे हम एनालॉजी कहते हैं, सिमिलैरिटी। अगला वर्ड देखेंगे समर्स, समर्स का मतलब हो गया सबमरीन, सबमरीन क्या रहती हैं, डूबी रहती हैं, तो ड्रोन रहती हैं, डुबोना, तो सबमरीन का मतलब डुबोना हो गया। अगला वर्ड है हमारा कॉन्स्क्रिप्ट, हम कहते हैं किसने, कौन, किसने स्क्रिप्ट लिखी है, तो ड्राफ्टिंग करना, बनाना, स्क्रिप्ट को बनाना ही कॉन्स्क्रिप्ट होता है, हम बोलेंगे ड्राफ्टिंग। अगला वर्ड है फंसती नहीं है, एक लड़की है जो फंसती नहीं है, किसी क्वेश्चन में भी फंसती नहीं, तो जिससे ना जो कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो ना, वो कैसा हो जाता है, एरोगेंट टाइप का हो जाता है, ऐसा पर्सन एरोगेंट, घमंडी, कैसे टाइप का, घमंडी। तो फंसती नहीं है, फंसती नहीं है, तो लड़की को बड़ा घमंड हो गया है अपने आप पर कि मैं कभी फंसती नहीं हूं, तो मैं कभी नहीं फंसती, वो लड़की बड़ी ही घमंडी है, ठीक है। चलो अभी एक बार रिवीजन कर लो, भूल नहीं जाना तुम पिछले। चलो आर्टफुल देखेंगे, आर्टफुल का मतलब होता है कला, तो कला होना दोनों तरीके से हो सकता है, बहुत बढ़िया अंशु, शुभम, सूरज, रंजना, ठीक है मैम, थैंक यू, ओके थैंक यू टू, पूछ लिया करो आप, ऐसे परेशान नहीं हुआ करो, है ना, जरा सी बात के लिए विनीत क्या परेशान होना बेटा। अगला वर्ड देखेंगे, हो गया सॉल्यूशन।
हाँ जी, देखिएगा, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग या फिर क्राफ्टी, चालाक। देखिए, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो ज्वाइनिंग होगी, तभी तो तैनाती होगी। तो हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती। अगला वर्ड देखेंगे, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण रूप से। होली तो सब मनाते हैं और उस होली दहन भी हम कंप्लीट ही करते हैं, उसमें जो भी स्टिक्स वगैरह यूज होती हैं जलाने के लिए पूरी जलाते हैं, ऐसे तो नहीं आधी अधूरी। तो होलिस्टिक मतलब पूरा, कंप्लीट। अगला वर्ड है डिलैक्टेशन। डिलैक्टेशन का मतलब हुआ डिलाइट या फिर प्लेजर या फिर खुशी। डिलैक्शन, सिलेक्शन। आप साउंड को कर सकते हैं डिलैक्शन सिलेक्शन। जब किसी का सिलेक्शन होगा तो खुशी होगी, जब आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा मुझे भी बहुत खुशी होगी, तो मैं डिलैक्ट हो जाऊंगी। आपके सिलेक्शन से मुझे डिलैक्शन होगा। किसी का रिजल्ट अच्छा आता है तो एक्सल्ट होता है, तो रिजल्ट, एक्सल्ट। अगला वर्ड देखेंगे एरटिक। स्पेलिंग लिख लें फटाफट। एरटिक, एरर, इरेगुलर, अनरिलायबल, जिसमें बहुत एरर हो, जिसमें बहुत गलतियां हो, उसे एरटिक कहा जाता है। मास्करेड का मतलब होता है मास्क पहना है रेड कलर का, तो वो पर्सन कैसा है? इम्पोस्टर, बहरूपिया। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, जो हर जगह मौजूद हो। अगला वर्ड है पोस्टुलेट। हम बोलेंगे पोस्ट तुले, मतलब कि वो उस पोस्ट पे है। तो जो किसी पोस्ट पर होता है या फिर आप किसी पोस्ट पर हो तो आप अपनी बात को मनवा लेते हैं, सामने वाला खुद ही मान जाता है। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है निर्विवाद रूप से मान जाना। जो आप कह रहे हैं उसी को एज्यूम कर लेना, हाँ जी ऐसा ही हुआ होगा। आप कह रहे हैं इसने चोरी नहीं करी और आप अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आपकी बात पर यकीन किया जाएगा, मान लेंगे लोग। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है एज्यूम। ये तुम देख के भी स्पेलिंग गलत लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में। शिवांश, कौन कौन है ये बच्चे? शिवांश गलत बेटा। प्रीति, देख देख के भी स्पेलिंग गलत, फिर एग्जाम में स्पेलिंग कहाँ से करोगी? इतनी बार कहती हूँ, स्पेलिंग कोई अलग से पढ़ने की चीज नहीं है, वोकैबलरी को विद स्पेलिंग पढ़ा करो। यही स्पेलिंग आती है और कहीं से उछल के थोड़ा ना आती है। हो गया? चलो चेंज कर लो बेटा। निशांत, RED वाला रेड है क्या? वो ध्यान से नहीं देख रहे हो, लिखे जा रहे हो बस। अगला वर्ड है एम्पावरिस्ट। ये पढ़ा चुकी हूं पहले भी। एम्पावर, पावर्टी, गरीब, पेनीलेस। अगला वर्ड है ऑर्डेंट। ऑर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक। अरे दांत में, बच्चे जो है हर चीज को उठाए और मुंह में दांतों में डाल लेते हैं, चबाते रहते हैं। तो ऑर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, उत्सुक, किसी चीज को करने में एकदम पागलपन सवार है, पैशनेट है कि मुझे तो यही करना है। बच्चों को भी रहता है हर चीज दांत में देना। असर्टेन, हम किसी बात पर सर्टेन तब होते हैं, निश्चित तब होते हैं जब हम उसका पता लगा लें। देखिए सर्टेन के अंदर जो है ना वर्ड, वही सर्टेन इसका मीनिंग है। असर्टेन लगाने से कुछ नहीं बदला। असर्टेन का मतलब सर्टेन ही है, डिस्कवर है, पता लगाना है, निश्चित करना है। अगला वर्ड देखेंगे मिराज। तो मिराज क्या होता है? इल्यूजन, भ्रम, मृग तृष्णा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी है नहीं फिर भी दिखता है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, एनालॉजी। स्पेलिंग लिखोगे एनालॉजी का सब। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? सिमिलर, समान। एनालॉजी, सिमिलर या फिर समान। समर्स, समर्स, समरीन। समरीन याद है? सब मर्ज कर दो। अच्छा सुनो,
मतलब कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, चीनी है, नमक है, आप कह रहे हैं कि ये सबको ना मर्ज कर दो, तो मतलब एक दूसरे में मिला दो, डुबो दो। या फिर आप इसे सबमरीन से रिलेट कर सकते हैं। सबमरीन जो रहती है पानी में डूबी हुई तो रहती है, तो सबमर्ज कर देना, डुबोना, ड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब हुआ ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग क्या हो गया? वैसे अनिवार्य भर्ती होना नहीं कहेंगे इसे, बनाना, बेसिकली बनाना, ड्राफ्टिंग करना, बनाना किसी चीज को। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को ड्राफ्ट किया गया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन थे वो भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ड्राफ्ट किया है संविधान। तो बेसिकली स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, तो बनाया ही तो है। तो अगला देखेंगे, फस्ती नहीं है, इसलिए लड़की कैसी हो गई? एरोगेंट हो गई है, घमंडी हो गई है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फैन। अब इसमें आप फैन की जगह आप इसे फॉरन लिख सकते थे। ऐसा लग रहा है ना उसको पढ़ने से, इसे फॉरन सा लग रहा हो। फॉरन से लोग आते हैं, चाहे वहां पर बर्तन साफ करते हो या क्या करते हो, लेकिन आके बहुत ढोंग करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। और आ गए और फिर आने के बाद मेरा बेटा तो ये, हम तो वहां गए थे, हुए था। कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। अपने देश में हमें रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती होगी। तो देखिएगा, फैन फॉरन, फॉरन से आने के बाद लोग ढोंग ज्यादा करते हैं, प्रिटेंड ज्यादा करते हैं। ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे लुक। आर नहीं बोलेंगे इसको, लाख बोलेंगे, लाख वैसे तो लक क्या है हमारा? आपको पता है आपके लक में क्या है? सब छुपा हुआ है। और अगर कोई कहता है हाथ देख के बता दूंगा तेरी शादी कब होगी, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई नहीं बता सकता, तो जीवन में क्या करेगा? हाथ माथा सब झूठ की बातें। तो जो हमारा लक है, जो हमारा भाग्य है, वो हमसे छुपा रहता है। प्रोल, प्रोल का मतलब इस चीज का अंदर दबा रहना, छुपा रहना। अगला वर्ड है एपेलेशन। चलिए, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं अगला कौन सा लेसन लेसन पढ़ेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं अगला कौन सा लेसन पढ़ेंगे। तो आप लेसन का नाम बताइए, नाम बताइए मतलब टाइटल बताइए, टाइटल बताइए मतलब नाम। तो एपेलेशन का मतलब होता है टाइटल। नेक्स्ट वर्ड है डिवीजिव। डिवीजिव कहाँ से बना? डिवीजन कर देना, डिवीजन कर देना। दो लोगों के बीच डिवीजन कर दिया आपने, क्या कर दिया? बांटने वाला, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला, जो दोनों भाइयों भाइयों के बीच में डिवीजन करवा दे। ठीक है। डिविजिबल, डिवीजन, ये वर्ड सुने हैं ना आपने? बांटना है ना, इधर उधर कर देना, अलग अलग कर देना। तो डिविजिव का मतलब बांटने वाला से रिलेटेड है। अगला वर्ड है एवेंक्युलर। एवेंक्युलर में आपका होता है ऑफ अंकल, चाचा के समान। और इसके अंदर आपको अंकल नजर आ रहा होगा, एवेंकुलर, चाचा नजर आ रहे हैं। तो एवेंकुलर का मतलब क्या हो गया? चाचा के समान। ओके। अगला वर्ड देखेंगे जंकेट। जंकेट का मतलब क्या होता है? ट्रिप या फिर कोई आप दावत। देखिए, दो तरीके से वर्ड यूज करते हैं। एक तो ट्रिप पे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, वहां पर जंक फूड खाते हैं, एक तो ये बात। एक दूसरा बात जंक्शन, जैसे कहीं रेलवे जंक्शन, ऑब्वियसली वहां पर जाना ही पड़ेगा अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो। दूसरा, जंकेट को बेटा दावत भी कहते हैं, फीस्ट, जिसे आप कहते हैं ना फीस्ट। तो फीस्ट का रिलेशन किससे होता है? खाना पीना, दावत से रिलेटेड। तो जंक फूड खाते हैं दावत में भी हम, है ना, और ट्रिप पे जाते हैं तब भी जंकेट होता है। तो दोनों तरीके से इसको लिख लीजिएगा, एक तो आपका ट्रिप और दूसरा आपका दावत। एक्सकर्जन नहीं बोलेंगे आप इसको, ट्रिप या फिर फीस्ट। अगला वर्ड लिखेंगे कॉन्जुगल। शुमेला प्रवीण, मेरा आज फर्स्ट, बेटा फर्स्ट क्लास यहां से मत लो। आ, या तो एक काम करो, ये कौन सी क्लास है? इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की सात, सात क्लास से ले लो, है ना। ठीक है। ऐसा मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़े उसको शुरू से पढ़ लो, तो थोड़ा ठीक रहता है। जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं, मैं ये कह दूं कि पिछली क्लास में सिखाए थे, है ना बेटा। ठीक है शुमेला, समझ गई? जो 5-7 क्लास है ना बेटा, उनको कवर कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। टाइटल। अगला वर्ड देखेंगे कॉन्जुगल। जुगल समझते हैं? जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब दो लोगों की, तो इस इट इज रिलेटेड टू विवाह संबंधी, मैरिडल, कॉन्युबियल से हम रिलेट करेंगे।
जुड़ना, दो लोगों का जुड़ना, जुगल। जुगल किसका है? युगल, युगल समझते हैं? युगल, जुगल, जुगलबंदी, युगलबंदी, दो लोगों का मिलना। दो लोग तो तभी मिलेंगे जब उनकी शादी हो जाएगी, तो विवाह संबंधी होता है कॉन्जुगल। अगला वर्ड है क्रूसेड। क्रूसेड को रिलेट कर लेते हैं कुरुक्षेत्र। क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, तो इसे बोला जाएगा धर्म युद्ध। तो कुरुक्षेत्र को तो बोला ही गया था धर्म युद्ध, तो क्रूसेड ऐसे ही बना, क्रूसेड, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है। स्ट्रगल और मूवमेंट रिलीजियस, उसको जैसे कुरुक्षेत्र को बोला गया था ना। देखो जल्दी से, फैन कैसे वर्ड याद किया मैंने? FEIGN, फॉरेन। इसका स्पेलिंग लिखो, फॉरेन। जब लोग फॉरेन से आते हैं तो क्या करते हैं? बहुत ही दिखावा करते हैं, है ना, बहुत ही दिखावा करते हैं। तो फैन हमारा वर्ड किससे हो गया? प्रिटेंड करना, ढोंग करना। अगला वर्ड देखेंगे लॉक। हमारा जो लक है, बताइए हमें सामने ही दिख रहा है या छुपा हुआ है? लक हमेशा छुपा रहता है, तो लक का मतलब क्या होता है? छुपा होना। मैम बस, हाँ हाँ बस 40 तो पढ़ लो। अगला वर्ड देखेंगे एपेलेशन। एपेलेशन, आप लेसन। आप लेसन का पहले टाइटल देखते हो ना, फिर ही तो पढ़ते हो उसको। तो एपेलेशन का मतलब होता है टाइटल। स्पेलिंग लिखो जल्दी जल्दी, तभी छोड़ूंगी ना मैं जल्दी भी। लिखो। एपेलेशन का स्पेलिंग लिखा, आप लेसन, आप लेसन। तो आप लेसन का क्या करते हैं? टाइटल देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिविजिव। डिविजिव मतलब डिवीजन करने वाला, बांटने वाला, डिविजिव, कन्फ्लिक्टिंग। नेक्स्ट देखो, एवेंकुलर। एवेंकुलर में क्या नजर आ रहा है आपको? देखना, स्पेलिंग लिख के देखना जरा, अंकल नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? एवेंकुलर का मतलब हुआ ऑफ अंकल, चाचा के समान। नेक्स्ट वर्ड इज जंकेट। जंकेट, या तो हम जा रहे हैं जंक फूड। कब खाते हो? जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तब भी जंक फूड खा के काम चलाते हैं हम। दावत में जाएंगे तो हमें चाहिए ही जंक फूड। अब सोचेंगे खाना तो रोज ही खाते हैं, कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, है ना, जंक फूड खाना। तो जंकेट का मतलब होता है फूड से रिलेटेड, आप इसको याद रखें। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जुगल। इसके सारा कॉपी बनाते रहो अपनी, जुगल के बराबर में लिखो युगल। जुगल, युगल, युगल बंदी, दो लोग, दो लोगों की शादी करना, तो क्या कहलाएगा? शादी से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है क्रू। क्रू मतलब कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? धर्म युद्ध। बताइए। मैम पहले नहीं हुआ ये तो क्या हो गया? विष्णु पढ़ लो बेटा अब। कौन गुजल नहीं है एसके जी? स्पेलिंग देख लो ठीक से, तुम स्पेलिंग बहुत गलत कर सकते हो। प्रीवैरिकेट तो नहीं बोल सकते, वो तो एक तरीके का छल हो गया। दिखावा करना और छल करना थोड़ा सा अलग है। क्यों नहीं होगा कुंदन? आपको अगर जल्दी चाहिए तो वीडियोस दे देंगे, अगर आपका एग्जाम हो तो। हाँ निधि, हमेशा रहेंगे आपके पास पीडीएफ, कोर्स होने के बाद भी। ठीक है रंजना, तो फिर आप ना पीडीएफ देख लिया करो, स्टडी मटेरियल में जाके पीडीएफ देख लिया करो, है ना, तो आपको डेली वाइज फायदा हो जाएगा। हैप्पी शिवरात्रि, आपको भी हैप्पी शिवरात्रि। ठीक है बेटा।
स्पेलिंग संदीप मैं इसीलिए कहती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक तभी ठीक होंगी जब आपको कोई जादू नहीं होता। स्पेलिंग आपको लिख लिख के ही देखना पड़ेगा। मैं क्यों आपको बीच बीच में स्पेलिंग लिखवाती हूँ हर एक क्वेश्चन में, हर एक वर्ड की? क्यों? मैं तो पढ़ा के मीनिंग पढ़ा के बात खत्म करें, फिर हम स्पेलिंग पे जोर क्यों डाल रहे हैं? ताकि आप एग्जाम में अलग से स्पेलिंग ना पढ़ें। ठीक है? हाँ हाँ कुंदन, आराम से। एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? क्या बता सकते हैं? 4 to 40 वाला क्या है मैम? ये कुरुक्षेत्र लिखा है बेटा, दिखाई नहीं आ रहा है? कुरुक्षेत्र नहीं जानते आप? कुरुक्षेत्र का युद्ध, कौन है ये बच्चा कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं जानता? क्रूसेट, कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं जानते आप? सब जानते हैं यार। अर्जुन को नहीं जानते, कर्ण को नहीं जानते, कौरवों को नहीं जानते, पांडवों को नहीं जानते, या श्री कृष्ण को नहीं जानते? इम्पॉसिबल कि कुरुक्षेत्र ना जानते। हाँ, आप गए हो कुरुक्षेत्र? अरे पागल, हम कुरुक्षेत्र के हैं। मैम प्लीज प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट कॉलेज इन इंदौर। सच्चिदानंद, इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स यार, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि कौन सा? आप क्या करना चाहते हैं बच्चे वो बताइए ना, उसके बाद अपन समझ सकते हैं। विकास कुमार, मेरा कमेंट नहीं आ रहा क्या मैम? आ रहा है मैम। न्यूज़पेपर की रीडिंग आ जाएगी, मुझे क्यों नहीं आ जाएगी? तुम भी इंसान हो, जिन्हें आती है वो भी इंसान है। रोशन कुमार, तुम्हारा हो गया। तुम स्टडी मटेरियल से मजे लो, जिंदगी के पढ़ाई करो बस। हर हर महादेव। चलिए ठीक है फिर, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, बाय 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 बाय, सी यू। कल मिलते हैं आपसे, है ना? रिवीजन करते रहा करो।